हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की। इससे पहले हम कम्युनिकेशन के बारे में यूनिट 1 चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं कि कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग आइडियाज़, मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस मेथड एंड डिवाइसेस। यानी मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन एक वो प्रोसेस है, एक वो तरीका है जिससे हम आइडिया, मैसेज या इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरीके के आइडिया, मैसेज या इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं या रिसीव करते हैं। और किसी के भी थ्रू कर सकते हैं, बोलकर, लिखकर, इशारों में या किसी डिवाइस की मदद से। अब हम इसमें कंटिन्यू करते हैं कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है, यानी कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट होता है। The process of communication begins when a person feels that he has to say something to other person. मतलब कम्युनिकेशन की प्रोसेस उसी वक्त स्टार्ट हो जाती है जब एक पर्सन ये सोचता है कि उसे दूसरे पर्सन से कुछ कहना है। यानी जिस पल आपने सोचा कि जैसे आपको अपनी फ्रेंड से पेन लेना है, आपके मन में जिस वक्त ख्याल आया कि मुझे इससे पेन लेना है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस उसी वक्त शुरू हो गया। द पर्सन हु फील सो इज कॉल्ड ट्रांसमीटर। अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे आपसे कुछ कहना है, तो मैं कौन हुई? ट्रांसमीटर। और आप कौन हुए? रिसीवर। एट फर्स्ट ही हैज़ एन आइडिया अबाउट वॉट ही वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट। ट्रांसमीटर के पास एक आइडिया होता है सबसे पहले कि उसको क्या कम्युनिकेट करना है। देन ही थिंक्स द वे हाउ ही शुड कम्युनिकेट। दिस वे इज कॉल्ड एनकोडिंग। यानी पहले तो मेरे मन में जिस वक्त ख्याल आया कि मुझे आपसे कुछ कहना है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस उसी वक्त स्टार्ट हो गया था। जो पहले कहेगा, यानी जिसके मन में पहले ख्याल आया, वो ट्रांसमीटर, और जिससे कहेगा वो रिसीवर। अब ट्रांसमीटर ने सोचा कि मुझे एक रास्ता चाहिए कहने का, मैं बोल कर कहूँ, लिख कर कहूँ, इशारों से कहूँ, वो तरीका, दैट वे इज कॉल्ड एनकोडिंग। द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज इज कॉल्ड रिसीवर। जो पर्सन मैसेज रिसीव करता है उसे हम रिसीवर कहते हैं। ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड द मैसेज, दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग। रिसीवर जो है वो मैसेज को समझने की कोशिश करता है, और इस प्रोसेस को हम डिकोडिंग कहते हैं। यानी रिसीवर ने मैसेज को समझने की कोशिश करी, ये प्रोसेस हुआ डिकोडिंग। द ट्रांसमीटर समहाउ ट्राइज टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ हिज कम्युनिकेशन। अब मैंने मैसेज दिया, मैंने रास्ता सोचा, मतलब एनकोड किया उस मैसेज को, रिसीवर तक भेजा। रिसीवर ने उसे समझने की कोशिश करी, और फिर रिसीवर उसे समझने के बाद जो है फाइनली फीडबैक देता है। जब मैं क्लास में आप लोगों को समझाती हूँ तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग नॉड करते हो ना, अपना सिर हिलाते हो, नॉडिंग करते हो, या फिर आईज ब्लिंक करके, हाँ यस मैम, मतलब इशारों में आप सिर हिलाकर या आई से मुझे एक्सप्रेस करते हो कि आपको समझ में आया। तो जो ट्रांसमीटर ने, यानी मैंने जो कहा वो मैंने एक तरीके से कहा, दैट वे इज एनकोडिंग, बोलकर कहा। फिर आपने उसको रिसीव किया, फिर आपने उसको डिकोड किया, मैसेज को समझने की कोशिश करी। फिर जो आपने मुझे सिर हिलाकर या आईज से जो रिप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। दस द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। जब ट्रांसमीटर को फीडबैक मिल जाता है तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये कुछ वाइवा के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके इसी चैप्टर में से। What was the use of homing pigeons in olden age? Homing pigeons were used to send written messages from one place to another in olden age. यानी हम पुराने ज़माने में पिजन्स को पाला जाता था रिटन मैसेजेस भेजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पिजन्स को ट्रेन किया जाता था। पिजन्स जिस घर के लिए ट्रेंड होते थे, जहाँ उनको बता दिया जाता था कि उनको जाना है, वो पिजन्स मैसेजेस वहीं पहुंचा सकते थे। जो जिस जगह के लिए पिजन को ट्रेनिंग नहीं मिली हो, उस जगह पिजन मैसेज नहीं पहुंचा सकते। हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद एनिमल्स? जिनके घर में पेट हैं, या पेट नहीं भी है तो भी आपने डॉग को भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो पेट डॉग्स हैं या जो स्ट्रीट डॉग को भी अगर आप खाना देने लगो, तो जब आप पास आते हो तो वो अपनी टेल हिलाने लगते हैं। सबने ही देखा होगा कि या तो वो पैर चाटने लगेंगे या टेल हिलाने लगेंगे। तो ये क्या शो करता है? जब कोई भी डॉग अपनी टेल हिलाता है तो आपको समझ में आ जाता है दैट द डॉग इज़ वेरी हैप्पी टू सी यू।
तो इसका मतलब क्या है कि डॉग भी कम्युनिकेट करता है, वो बोल नहीं सकता लेकिन वो अपने बॉडी पोस्चर्स जेस्चर्स से आपको बता देता है दैट आई एम हैप्पी। तो वी कैन कम्युनिकेट विद एनिमल्स थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़ एंड जेस्टर्स। हम बोल के भाषा से तो नहीं कम्युनिकेट कर सकते, लेकिन एनिमल्स की एक्टिविटीज़ जेस्टर्स जो हैं वो हमें बता देते हैं कि वो हमें देखकर खुश हैं, गुस्सा हैं या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर लेते हैं। नेक्स्ट इज, what is an artificial satellite? An artificial satellite is a man made device designed to be launched into orbit around Earth, another planet, Sun, etc. सभी को पता है कि नेचुरल सैटेलाइट जो है अर्थ की वो जो है मून है। इसके अलावा इंसान ने जो सैटेलाइट्स बनाई हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, यानी मैन मेड सैटेलाइट्स या आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक ही बात है। इन सैटेलाइट्स को हम लोग एक ऑर्बिट में रखते हैं। ऑर्बिट का मतलब एक सर्कुलर पाथ जो कि किसी भी प्लैनेट के या सन के या अर्थ के अराउंड हो सकता है, जो कि आपने ज्योग्राफी की बुक्स में पढ़ा होगा। जब हम सोलर सिस्टम पढ़ते थे तो बीच में सन होता है, फिर प्लैनेट्स होते थे, तो एक जो राउंड राउंड लाइंस बनी होती थी उसे ऑर्बिट कहते हैं, जिसमें कि प्लैनेट जो है वो अपने चक्कर लगाता है। पाथ होता है बेसिकली, ऑर्बिट इज़ द वे जिसमें वो प्लैनेट चक्कर लगाता है। तो इसी तरह सेटेलाइट भी जो है जहाँ लॉन्च कर दिया जाता है उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। तो आर्टिफिशियल सेटेलाइट जो है मैन मेड डिवाइस है और उसको ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया जाता है ताकि वो अर्थ के किसी प्लैनेट के या सन के चारों तरफ चक्कर लगाए। और आपको सेटेलाइट के यूजेस मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे कि जो हम लोग टीवी देख रहे हैं उसमें इतने चैनल्स देख रहे हैं, ये भी आर्टिफिशियल सेटेलाइट की वजह से ही है, मतलब मैन मेड सेटेलाइट की वजह से ही है। और भी बहुत सारी जगह हम लोग आज की डेट में मैन मेड सेटेलाइट्स यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, विच इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन? सेटेलाइट नेटवर्क इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। टिल डेट सबसे ज़्यादा तेज कम्युनिकेशन जो है वो सेटेलाइट नेटवर्क से ही होता है। इन विच फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ अ सेटेलाइट यूज्ड? आजकल सेटेलाइट कहाँ कहाँ यूज़ हो रही हैं? टेली कम्युनिकेशन में, टेलीविज़न में और इंटरनेट में। मतलब फ़ोन्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम मैन मेड सेटेलाइट का यूज़ करते हैं। टीवी में इतने चैनल्स देख रहे हैं उसके लिए हम मैन मेड सेटेलाइट का यूज़ कर रहे हैं। और इंटरनेट जो आपको मिल रहा है मोबाइल में, आप जो लैपटॉप में, कंप्यूटर में जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी मिल रही है, ये भी हमारी आर्टिफिशियल सेटेलाइट, मैन मेड सेटेलाइट की वजह से है। फर्स्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहला साइंटिफिक मेथड कम्युनिकेशन का जो था वो था टेलीग्राफी। व्हाट इज टेलीपैथी? टेलीपैथी इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन इन विच two persons know the feeling of each other without any real contact। यानी टेलीपैथी एक कम्युनिकेशन का ऐसा तरीका है जिसमें दो लोग जो कभी एक दूसरे से मिले नहीं हैं वो एक दूसरे की फीलिंग्स शेयर करते हैं, है ना। इन विच टू पर्सन्स नो द फीलिंग्स ऑफ ईच अदर विदाउट एनी रियल कॉन्टेक्ट, यानी कि सच में आमना सामना कभी नहीं हुआ, कभी नहीं देखा, लेकिन फीलिंग्स जो है वो शेयर करी है। इस पर एक मूवी भी बन चुकी है। फ़ोन पर हम जब भी किसी से बात करने लगते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं उससे, अपना सुख दुख शेयर करने लगते हैं, लेकिन उस पर्सन को कभी देखा नहीं है, दैट इज़ टेलीपैथी। नेक्स्ट, हाउ आर द बुक्स एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन? Books are an important method of communication, for they contain ideas and thoughts of their author and spread them all throughout the world। बुक्स जो हैं वो उसके अंदर, बुक के अंदर आइडियाज़ और थॉट्स ऑथर के होते हैं, यानी जो बुक लिखता है वो अपने आइडियाज़ और थॉट्स ही तो उस बुक में उतारता है। जब कोई रीडर उस बुक को पढ़ेगा तो इसका मतलब वो ऑथर के आइडियाज़ और थॉट्स को पढ़ रहा है, और फिर हम बुक पढ़ने के बाद हम उसको सब जगह या जिनसे हम बात करते हैं या जिनको बताना चाहते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड हम उनको धीरे धीरे स्प्रेड करते हैं। जितने लोग बुक्स पढ़ेंगे वो ऑथर के व्यूज़ आइडियाज़ जानेंगे, और फिर हम जितनों से बात करेंगे या उस बुक में से जिन लोगों को पढ़ाएंगे उन तक हम ऑथर के व्यूज़ स्प्रेड कर देंगे। तो इस तरीके से जो है वो बुक्स भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट, व्हाट इज कम्युनिकेशन टेक्निक? टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड अवरसेल्फ इज द कम्युनिकेशन टेक्निक। यानी दूसरों को खुद को समझाना ही कम्युनिकेशन टेक्निक है। यानी हमारी फीलिंग्स हम एग्जैक्टली
सामने वाले को या जिसको हम बताना चाह रहे हैं, अपनी फ्रेंड को, जिस पर्सन को हम बताना चाह रहे हैं, अगर जो हमारी एक्चुअल फीलिंग्स हैं वो ही हम सामने वाले को बताना चाह रहे हैं और उस तक वो फीलिंग्स एज इट इज़ पहुंच गई हैं, जो हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो मैसेज हमारी फ्रेंड या वो पर्सन एग्जैक्टली समझ गया है, तो इसी को हम कहेंगे कम्युनिकेशन टेक्निक. Phillips, oral communication became possible after the invention of. ओरल कम्युनिकेशन किस इन्वेंशन के बाद पॉसिबल हो पाया? टेलीफोन के इन्वेंशन के बाद. सेकेंड, टेलीफोन वॉज डिस्कवर्ड इन 1876. थर्ड, टेलीफोन वर्क्स विद द हेल्प ऑफ बोथ वायर्स एंड सिग्नल्स. फोर्थ, मार्कोनी ऑफ इटली इन्वेंटेड रेडियो. फिफ्थ, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर ऑफ टू काइंड्स, दो तरह की होती हैं, एक्टिव सैटेलाइट्स एंड पैसिव सैटेलाइट्स. सिक्स्थ, टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल. तभी जो बेल बजती है वो ग्राहम बेल के नाम पे ही वो बेल पड़ा है कि फ़ोन की बेल जो हम बोलते हैं. मॉडर्न सैटेलाइट्स यूजेस द एनर्जी ऑफ सन, यानी मैन मेड सैटेलाइट्स जितनी हैं वो सभी सन की एनर्जी को यूज़ करके काम करती हैं. ट्रू फॉल्स. कम्युनिकेशन इज नॉट एन ओल्ड कॉन्सेप्ट. ये फॉल्स है. अगर यहाँ नॉट ना होता तो ये सही होता, क्योंकि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के पार्ट ए में कि कम्युनिकेशन इज एज ओल्ड एज द वर्ल्ड इटसेल्फ. कम्युनिकेशन उतना ही पुराना है जितनी कि ये दुनिया पुरानी है. सेकेंड, नो कम्युनिकेशन इज पॉसिबल विदाउट लैंग्वेज. ये भी फॉल्स है. ये भी हमने चैप्टर 1 पार्ट ए में डिस्कस किया है कि लैंग्वेज के बिना भी कम्युनिकेशन हो सकता है. अगर लैंग्वेज के बिना कम्युनिकेशन नहीं होता तो क्रिएचर्स कम्युनिकेट नहीं कर पाते. मैंने आपको आंट का एग्जांपल दिया था, हनी बीज का एग्जांपल दिया था. जितने भी जीव जंतु हैं वो कम्युनिकेट करते हैं. अभी अभी हमने पेट्स की बात करी कि डॉग कैसे अपनी टेल हिलाता है जब वो खुश होता है. तो कम्युनिकेशन जो है वो लैंग्वेज के बिना भी पॉसिबल है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. थर्ड, मेकिंग स्मोक सिग्नल इज एन इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन. ये तो आपको पता है कि स्मोक सिग्नल जो है वो कम्युनिकेशन का एक तरीका था, लेकिन वो एक ओल्ड मेथड था कम्युनिकेशन का, इसलिए वो इफेक्टिव नहीं है. ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा. जितने भी हमारे ओल्ड मेथड से कम्युनिकेशन के वो रिलायबल नहीं हैं. आप फायर और स्मोक सिग्नल से ज़रूरी है कि जो कहना चाहो वो कह दो या सही टाइम पे कह पाओ. ओल्ड मेथड्स अगर आपको याद हों तो होमिंग पिजन्स, बीटिंग ड्रम्स, ये सारे हमारे ओल्ड मेथड्स थे जो कि रिलायबल नहीं थे और बहुत टाइम टेकिंग भी थे. जो हमारे मॉडर्न मेथड्स हैं वो सभी इफ़ेक्टिव हैं, वो रिलायबल भी हैं और टाइम सेविंग भी हैं. Fourth, homing pigeons can only take the messages to the places they have already known by training. True. Obviously, pigeon को एड्रेस पढ़ना नहीं आता. आप अगर उसको 10 जगह के लेटर्स दे दें और कहें कि दे आएँ तो ओबियसली पिजन नहीं समझ पाएगा कि उसको कहाँ लेटर को देना है. जहाँ के लिए वो ट्रेंड होते थे वहीं के लिए लेटर पहुँचा पाते थे. Modern methods of communication have converted the whole world into a small family. जो मॉडर्न मेथड्स है कम्युनिकेशन के उन्होंने पूरी दुनिया को एक छोटी सी फैमिली में कन्वर्ट कर दिया है. ट्रू. बट हाउ ट्रू है ये? कैसे ट्रू है? पहले हमें अगर कंपनी के किसी काम से या किसी अपने जानने वाले से मिलने के लिए फॉरेन जाना होता था तो वो काम या तो हम जाके ही पूरा कर पाते थे. लेकिन आज के टाइम पे अगर हमें किसी से कम्युनिकेट करना है तो देयर आर सो मैनी मेथड्स, देयर आर सो मैनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच वी कैन कम्युनिकेट विद द पर्सन वी वांट टू कम्युनिकेट. इवन वी कैन कम्युनिकेट विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स. आज मैं वीडियो कॉल लगाऊं तो दुनिया के किसी भी कोने में किसी को भी इसी वक्त देख सकती हूँ कि वो जिस कंडीशन में है. आप सुख दुख में अपने जानने वालों को, चाहने वालों को देख सकते हैं. बिजनेस डील्स ईमेल के थ्रू बहुत इजी हो गई हैं. जो अटैचमेंट भेजना चाहें ईमेल के थ्रू, जो लेटर भेजना चाहें दुनिया के किसी भी कोने में, जो लेटर जाने में दिनों, हफ्तों और महीनों लगते थे वो आज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मेल के थ्रू पहुंच जाता है. अटैचमेंट के थ्रू भी हम कोई भी डेटा भेज सकते हैं. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से दुनिया जो है वो बहुत छोटी हो गई. तो येस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Artificial satellite circles around the sun
और प्लैनेट्स। यस, इट इज़ ट्रू। अभी हमने बात करी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में। सेवेंथ, कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ बेसिक नीड ऑफ मैन। फॉल्स, क्योंकि हमने चैप्टर 1 पार्ट ए में बात करी है कि कम्युनिकेशन जो है वो मैन की बेसिक नीड है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी मैन अपने आप में, कोई भी पर्सन अपने आप में कंप्लीट नहीं है। हमें किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। सुबह से रात तक अगर हम अपना रूटीन देखें तो हम बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे लोगों पे डिपेंडेंट हैं। अगर पर्सन अपने आप में कंप्लीट होता तो हम खुद ही अपने डॉक्टर होते, हम खुद ही अपने टीचर होते। हर अलग अलग चीज़ के लिए हम अलग अलग पर्सन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो बेसिक नीड है मैन की भी, सोसाइटी की भी। एट्थ, the scientists have greatly helped us in increasing our communication skills. True, साइंटिस्ट जो हैं वो नई नई चीज़ें ईजाद करते रहते हैं, नए नए इन्वेंशंस होते रहते हैं, टेक्नोलॉजीज़ फास्ट होती जा रही हैं और कम्युनिकेशन टेक्निक्स भी फास्ट होती जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो हैं वो बेटर, फास्ट और इफ़ेक्टिव होते जा रहे हैं। नाइन्थ, we cannot imagine a world with no communication. Yes, this is true. बिना कम्युनिकेशन के दुनिया सरवाइव कर ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और स्किन ऑल्सो हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। हमारी स्किन भी कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। येस, इट्स ट्रू। बट हाउ? अगर आप किसी को बहुत प्यार से टच करते हो, यू होल्ड समवन्स हैंड्स वेरी जेंटली, तो उसको समझ में आएगा दैट यू आर टचिंग हिम और हर विद लव, विद अ केयरिंग फीलिंग और विद समथिंग पॉजिटिव। अगर आप यहीं किसी को स्लैप करते हो तो उसको पता है कि वो चीज़ आपने गुस्से में करी है। तो ये टच कहाँ पे फील हो रहा है? आपकी स्किन पर। तो इसी तरीके से स्किन जो है वो भी कम्युनिकेशन में शामिल होती है। हमारी स्किन भी हमें बताती है कि वो किस तरीके का टच है। सो स्किन ऑल्सो हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। योर फर्स्ट चैप्टर इज ओवर नाउ। थैंक यू।